दोस्तों, हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें हज़ार बार करता है। सो लाइफ में कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़िए। गलतियाँ अगर लाइफ में हुई हैं ना आपसे या हो भी रही हैं ना, तो आप शुक्र मनाइए, क्योंकि गलतियाँ भी वही इंसान करता है जो कोशिश करता है। तो कोशिश करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम हो रहा है, 5:45 का टाइम है और सूरज यहाँ पे बिल्कुल जो है वो उदय हो रहे हैं और हम इनको कर लेते हैं प्रणाम। और दूर से देख लो ना, मंदिर को हमने कर ली जय। तो मैं उठ गई थी सुबह 4:45 बजे। ससुराल आके ना मेरी नींद तो बस जैसे गायब ही हो जाती है। 6 बजे का टाइम हो रहा है, मैं नीचे आ गई थी। तो मैं उठ के मैंने थोड़ी देर अपना योगा वगैरह किया और जो हमने चैलेंज ले रखा है ना, क्या चैलेंज ले रखा है, वेट लॉस का। वेट लॉस नहीं कह सकते हैं कि हमें बेली फैट बर्न करना है, उसका ही ले रखा है। तो मैं ना आज आपको अपने ससुराल में जो असली मालकिन है ना, उनसे मिला देती हूँ। जी हाँ, मेरी सासू माँ वो नहीं है असली मालकिन यहाँ बैठी हुई है, वो है प्रीशा। बिकॉज़ कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ना ब्याज जो है ना वो प्यारा होता है। तो ये जो है ना, ये अपनी दादी की इतनी प्यारी है ना। तो आज हम लोग ना यही सब लोग ना बात कर रहे थे कि मतलब इस घर की असली मालकिन कौन है और सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना मेरी सासू माँ किससे करती हैं। तो आपको दिख ही गया होगा, ये पर्स ना जो खुला था ना, ये मेरी सासू माँ का पर्स था, जो कि प्रीशा ने उसमें से एक एक रुपये जो है वो निकाल रहे हैं। सॉरी टू से, मतलब सासू माँ तो ये देखेंगी ही व्लॉग, लेकिन बताऊँ वो ना बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, कंजूस तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं खुद ही कंजूस हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंजूस होना कुछ गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे ना उन्होंने अपना पूरा पर्स जो था वो प्रीशा को हैंड ओवर कर दिया था, जो कि आज तक मेरे हाथ कभी नहीं लगा है। और यहाँ पे देखो, सुबह सुबह ना बस वो जो मतलब रात में हम लोगों की थकान जो थी ना, वो मतलब मेरी तो उसी तरह बरकरार थी। बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, दिल्ली में इवन कल बारिश हुई है और इतनी मतलब दिल्ली ऑलमोस्ट डूब चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब यहाँ 1-2 दिन बाद बारिश होगी। तो यहाँ देखो, ये दोनों खा रहे हैं अपना फ्रूट वगैरह। सॉरी, प्रीशा खा रही थी अपना वाटरमेलन, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यूवी देखो अभी अभी उठा ही है। इसके बाद मैंने अपनी और पापा यानी मेरे ससुर जी की बना ली चाय और 2 बिस्किट खाए हैं। और देखो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा स्पेस है ना कि मेरे बच्चे यहाँ पे आके इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सुबह सुबह ना लोगों को चाहिए बहुत कुछ, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक चाय और 2 बिस्किट ही चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड देखो गए थे प्रीशा के दादू को ऑफ़िस छोड़ने के लिए, और उनकी स्माइल देखी। प्रीशा ना आगे बैठ के चली गई थी। तो यहाँ पे ना देखो हम लोगों की मस्ती मजाक चल रही है। और इस बार देखो मैं मायके नहीं जा पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ससुराल में ही आके थोड़े मज़े कर लेते हैं। तो मैं ना सूट पहनने जा रही थी, बड़े शौक़ से ना अपने सूट वगैरह ठीक कराए, लेकिन सासू माँ ने ना बिल्कुल मना कर दिया। बोला कि नहीं, जब हम लोग टी शर्ट और लोअर पहन सकते हैं तो तुम भी पहन लो। तो नहा धो कर यहाँ पे बस रेडी हो गई थी और सोचा कि 1-2 अपनी सेल्फ़ी जो है वो खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ के कोई भी टेंशन नहीं रहती है। बिकॉज़ बच्चों को खाने खिलाने से लेकर हर काम जो है वो मेरी सासू माँ पे ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे खाना भी मतलब कह सकते हो कि सब्ज़ी उन्होंने बनाई, रोटी मेरी ननद ने बनाई, झाड़ू पोछा उसने खुद किया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं भी कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत मेहनत का काम यहाँ मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे ना कपड़े भिगो के रखे हुए थे। जो एक ना गद्दा था, उसका ना कवर जो था, 2-3 कवर थे उसके ऊपर चढ़ाए हुए, तो सारे ना मतलब जैसे हो जाता है ना कि डस्ट वगैरह चढ़ जाती है, तो वो भिगो के रखे हुए थे। मुझे बस उसको ना पानी से अच्छे से निकालना था, 4 से 5 पानी में। और धूप आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा, हवा तो चल रही है बट हवा भी ना इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है।
मतलब बारिश के बाद जो गर्मी है ना वो दोगुना तिगुना हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ना मैं कपड़े वगैरह धो रही थी और यहाँ पे ना मेरे ससुराल में वॉशिंग मशीन मतलब वैसे तो वो ठीक नहीं है, कहने का मतलब है कि सारे कपड़े वो लोग हाथ से ही धोते हैं और मतलब ये जो ड्रायर चलता है उस मशीन का, लेकिन दूसरा जो वॉशिंग टब है ना वो नहीं काम करता। तो ये सारे कपड़े ना मम्मी ने वॉश करे थे। वो मतलब मैंने उनसे बोला भी, मना भी किया, लेकिन वो मानी नहीं। बिकॉज़ ये है वीरवार का क्लिप, तो वीरवार के दिन मैं कपड़े नहीं वॉश करती हूँ, ये मेरा रूल है। तो वो कहने लगी ऐसा शुक्रवार वीरवार कुछ नहीं होता, मैं ना धो देती हूँ। और मेरा देखिए सबके विचार मिले ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो उन्होंने कपड़े यहाँ पे वॉश कर दिए थे और मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। तो बस हम लोगों ने ऐसे मिलजुल के सबने थोड़ा बहुत काम कर लिया और बच्चों को भी उन्होंने नहला दिया था। तो यहाँ पे यूवी देखो खा रहा है अपनी आइसक्रीम और मैंने पूछा तो बोल रहा है कि मुझे ना ये दी है दादी ने। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, आप यहाँ पे आए हो तो अपना इंजॉय करो। तो ये आइसक्रीम ना इसके मतलब मेरे हस्बैंड ने जब उनकी एनिवर्सरी थी ना तो तब भेजी थी और मम्मी ने हमारे आने की खुशी में ना एक आइसक्रीम खोली ही नहीं कि मतलब हम लोग आएंगे तो हम लोग भी खा लेंगे, ऐसे होते हैं माँ बाप। तो यहाँ पे देखो मैं ना बस समझ लो कि सुबह का हमने खाना तकरीबन 11-12 बजे के करीब खाया था, क्योंकि गर्मी के मारे भूख लग रही है कम। इसके बाद देखो मैंने यहाँ लगा दिया है तड़का और मैगी खानी थी सबको। मतलब सासू माँ तो मैगी नहीं खाती हैं और बच्चों ने और हस्बैंड ने बोला कि मुझे खानी है मैगी। तो ज़ीरा प्याज और मिर्ची वगैरह डाल के और उसके बाद डाल दिए थे टमाटर, नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज वगैरह टमाटर सब कुछ मैं अच्छे से भून लूँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना किचन में, लेकिन ये लड़का कहाँ मानेगा। वो तो भाग कर आया कि मम्मा आप क्या बना रही हो, दिखाओ मेरे को। और यहाँ पे देखो मैं ना बना रही हूँ, तो ये ना साथ में बैठ के देख रहा है कि मम्मा क्या ही बना रही है। तो यहाँ पे ना बस हमारा तड़का जो है वो पक चुका था और लास्ट में डाल दी हमने मैगी और उसके बाद डाल दिया है जितना हमें चाहिए पानी। ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी और ग्रेवी कम चाहिए तो कम पानी। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना कि तकरीबन हम लोग जब आए थे ना रात में तो लाइट गई हुई थी, लाइट आई थी 1 बजे। तो 1 बजे मैं सोई और 4:45 बजे मेरी आँख खुल गई थी और अभी तक 1 मिनट के लिए भी ना नींद आई नहीं है। और मतलब अगर मैं सोना भी चाहूँ तो कोई सोने नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को ना बस यहाँ पे मस्ती सूझी हुई है। तो यहाँ पे देखो मेरी मैगी ऑलमोस्ट बन रही थी और मैंने लास्ट में मसाला डालने के बाद थोड़ी देर इसको अच्छे से पका लिया और सबकी मैगी मैंने निकाल दी थी। थोड़ी सी मैंने रिक्वेस्ट करी तो मम्मी ने भी ना खा ली। और यहाँ पे ये लड़की ना सो रही थी और जैसे इसको मैगी की खुशबू आई ना ये फटाफट से उठ के ना खड़ी हो गई। तो मैंने यहाँ मैगी बना दी और सासू माँ ने बना दिया था मैंगो शेक सबके लिए। और देखो यहाँ पे मतलब एक बार मिक्सी में घुमाने से कुछ नहीं हुआ, तकरीबन 2 बार मम्मी ने घुमाया तो ये 2 लीटर का ना पूरा भर के ना ये पतीला भर गया था। तो इतना ज़्यादा मैंगो शेक बना है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मैंगो शेक पी रहे हैं और साथ में अपनी मैगी कर रहे हैं इंजॉय। और सीरियसली इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी। और यहाँ देखो ये दोनों बाप बेटे ना बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो अपना फ़ोन वगैरह चला रहे हैं और यूवी ना देखो बराबर में बैठा है और बिल्कुल ना अपने पापा जैसा लग रहा है। शाम का टाइम हो गया था, 6:45 बज गए थे। तो बस अब यहाँ पे फ़िटनेस का टाइम हो रहा था तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ के लोकल पार्क में। और यहाँ पे देखो ये बाप बेटे जो है ना मस्ती करते हुए जा रहे रास्ते में और हम लोग पहुँच गए थे। और इसके बाद हस्बैंड चले गए थे अपने किसी फ्रेंड से मिलने और मैं और मम्मी और बच्चे जो थे वो पार्क में प्रॉपरली कर लेते इंजॉय। तो बच्चे जो है ना देखो अपना स्लाइड वगैरह ले रहे थे। ये स्लाइड ना ख़राब हो गई थी, बट मतलब इनको किसी तरह से टाइम पास करना था, अपना खेलना था। और थोड़ा सा बच्चों के बीच में खेलना भी अच्छा रहता है, बिकॉज़ दिल्ली में स्पेस थोड़ी सी कम है ना। तो ये
तो बच्चों को ना थोड़ा सा भी खेलने के लिए मिल जाए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे ना मतलब आप कह सकते हो कि ये ना एक तरीके से गांव साइड एरिया ही है, तो मतलब बकरी वगैरह बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पे। तो एक ना लेडी थी जो यहाँ पे बकरी ले आई थी, तो यहाँ पे ना प्रीशा चिल्लाने लगी कि मम्मा हमें ना बकरी दिखाओ, बकरी दिखाओ। तो मैं कह रही थी रुको मैं ना थोड़ी देर में दिखाती हूँ, क्योंकि बकरी को ना यहाँ पे चराने के लिए वो लेकर आई हुई थी। और यहाँ पे मम्मी ना इसको इन दोनों को ना झूले दे रही हैं, और मैं इनके लिए लेकर आई थी यहाँ पे पॉपकॉर्न लेकर आई थी। और यहाँ पे ना सामने कुछ ना मतलब आंटी वगैरह बैठी थी जो कि यहाँ के लोकल जो हरियाणवी जैसे कह सकते हो ना गीत वगैरह गा रही थी। तो मैं ना इनकी सुन रही थी, मतलब सुन रही थी कि ये लोग कैसे गा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए थे घर वापस, और दादी ने दोनों को दिला दी फ्रूटी। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी